सुनो सुनाए एक कहानी, कैसे बनाए शीश का दानी, क्यों मांगा था दान में श्री कृष्ण ने, क्यों कहलाए अमर वरदानी, क्यों कहलाए अमर वरदानी। आओ प्रेमियों, यहीं से बाबा श्याम की कथा प्रारंभ होती है। एक बार दोनों हाथ उठा लेना और मिलकर मीठी मीठी तालियों के साथ, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। नहीं और कहा जाए, अब बोल कहा जाए, नहीं और कहा जाए, अब बोल कहा जाए, नहीं और कहा जाए, अब बोल कहा जाए, नहीं और कहा जाए, अब बोल कहा जाए। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी, लेकिन पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो, अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आपका नहीं। इसलिए भजन अगर आप बोलोगे तो आप कुछ लेकर जाओगे, मैं नहीं। गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भैया ईगो कम कर दो इसको। पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की। बाल घुंघराले थे, बर्बर थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। पैदा होते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर, ऐसे ही क्षत्रिय परिवार से थे। कुछ शक्तियां प्राप्त करने की सोची। माता मोरवी के लाल है, मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, जय हो जय हो जय हो जी, जय हो जय हो जी, जय हो जय हो जय हो जी, जय हो जय हो जय हो जी। हाँ, मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ के पास गए, माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ शक्तियों की जरूरत है। माँ ने कहा जा शिव के पास जा, शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक भोलेनाथ को मनाने। भोले
वाले की जय हो। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। अब जैसे मेरे भोलेनाथ की नंदी की सवारी, मेरी माँ की शेर की सवारी, ऐसे ही हमारे बाबा श्याम नीले घोड़े का सवार, हट्टू वालो सांवरियो, घोड़े का सवार, हट्टू वालो सांवरियो। हो नीले घोड़े का सवार, हट्टू वालो सांवरियो, नीले घोड़े का सवार, हट्टू वालो सांवरियो, हो सांवरियो जी मारो सांवरियो, सांवरियो जी मारो सांवरियो, सांवरियो जी मारो सांवरियो। घोड़े का सवार, हट्टू वालो सांवरियो। नीले घोड़े का सवार, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोक हिल उठे, भीष्म पितामह हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, जितने भी तमाम युद्ध में लड़ रहे थे सब हिल चुके, पूरी दिशा हिल गई। लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, हे माधव जाओ देख कर आओ ये कौन आ रहा है, इसे देखने से ऐसा लगता है कि हम युद्ध हार जाएंगे। अब कृष्ण भगवान बड़े चलिया, कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। कृष्ण भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर कर बर्बरीक के रास्ते में पहुंचे। बोले बर्बरीक, बर्बरीक ने कहा बोलिए प्रभु कि कहाँ जाते हो। बर्बरीक ने कहा प्रभु मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। प्रभु बोले अभी तेरी खेलने कूदने की उम्र है, तू कहाँ मरने जाता है। बर्बरीक ने कहा प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना, वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोली खाटू नरेश की जय हो। ये बात सुनी, प्रभु को थोड़ा विश्वास जागा कि जरूर इसके अंदर कुछ बातें हैं। प्रभु ने कहा मैं कैसे मान लूं कि युद्ध में तू जीत कर ही आएगा, कुछ साबित तो करके दिखा। ऐसी कौन सी शक्ति तेरे पास है जो तू इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। बर्बरीक बोले प्रभु मेरे पास जो 3 बाण हैं, अगर मैं एक ही बाण छोड़ू ना, ये जो आप महाभारत का युद्ध बोलते हो ना, एक ही बाण में समाप्त हो जाएगा। 3 बाणधारी की जय हो। अब कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा बातें करना तो ठीक है लेकिन साबित करके दिखा। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पर बाण, सामने एक पीपल का पेड़ था। प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते ही जैसे ही तीर छोड़ा और उस एक तीर ने सारे पीपल के पेड़ के पत्ते बीन दिए। अंत में एक पत्ता ब्राह्मण देवता ने अपने पैर के नीचे दबा दिया। आखिर में वो तीर ब्राह्मण देवता के पैरों के आसपास घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु अपना पैर हटाइए, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। अब प्रभु को यकीन हो गया ये कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। अब प्रभु छलिया, कृष्ण कन्हैया लाल छलिया जो आज तक कभी किसी का नहीं हुआ। देवकी ने जन्म दिया, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ाकर छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। अब ब्राह्मण देवता बने हुए थे कृष्ण भगवान, लेकिन बर्बरीक अब भी इस बात से न जाने के सामने कौन खड़ा है। ब्राह्मण देवता बोले बर्बरीक हे महानायक, इस सृष्टि के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। पहला श्री कृष्ण का, दूसरा अर्जुन का, और तीसरा बचे बर्बरीक तुम। कृष्ण अपना शीश दान नहीं दे सकता क्योंकि उसको युद्ध रचना है। अर्जुन अपना शीश दान नहीं दे सकता, उसको युद्ध खेलना है। तो बचे बर्बरीक तुम अपने शीश का दान दो और इस सृष्टि का कल्याण करो। अब बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। बर्बरीक ने निकाली तलवार और एक ही मिनट के अंदर अपना शीश प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने।
दिया बिना सोचे समझे। अब कृष्ण भगवान ने बोला बर्बरीक बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। बर्बरीक बोले प्रभु मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ, इस युद्ध में भाग लेने आया था लेकिन ले नहीं पाया, लेकिन युद्ध देखने की इच्छा रखता हूँ। प्रभु ने उस शीश को अमृत पिलाया और एक ऊंची चोटी पर विराजमान किया कि बर्बरीक तुम्हारे शीश को अमृत पिला दिया है, अब तुम आराम से युद्ध देखो। अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ तो जैसा हम करते हैं ना, काम अच्छा हुआ तो मैंने किया और खराब हुआ तो सामने वाले पर डाल देते हैं। ऐसे ही जब पांडव जीत कर आए, पांडव कहने लगे भीम कहे मेरी गदा ने जिताया, अर्जुन कहे मेरे बाणों ने जिताया, युधिष्ठिर कहे मैंने जिताया, नकुल सहदेव कहे हम थे तो तब युद्ध जीता। लेकिन निर्णय कौन करे? मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया। लेकिन अब भी नहीं पता निर्णय कौन करे। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। जाकर करेंगे उनको वरदान, जाकर करेंगे उनको वरदान। चलो चले 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 चलो चले मुरली वाले के पास। अब पांडव कृष्ण कन्हैया लाल के पास गए कि हे मुरली मनोहर बताओ इस युद्ध को किसने जिताया। कृष्ण भगवान को हालांकि सब कुछ मालूम था लेकिन अपने ऊपर कुछ भी नहीं लिया। कहने लगे पांडवों तुम कैसी बात करते हो कि युद्ध किसने जिताया, मैं कैसे बताऊं, मैं तो तुम्हारे रथ चला रहा था, मेरे को क्या पता। लेकिन हाँ एक है जिसने इस युद्ध को पूरे विस्तार पूर्वक देखा है और वो जरूर बताएगा कि इस युद्ध में किसने क्या किया, किसने कितना भाग लिया, किसने कितनी जिम्मेदारी निभाई। पांडवों से कहा कि पांडवों आओ तुम्हें उस व्यक्ति के पास लेकर चलता हूं जिसने 1 मिनट में शीश का दान की दे दिया। आओ एक बार आप भी झोली फैला लो क्योंकि कृष्ण भगवान साक्षात बर्बरीक के पास जा रहे हैं जो कि आज कलयुग में हारे का सहारा। एक बार आप झोली फैला लो। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उसको वरदान, जाकर करेंगे उसको वरदान। वो चलो चले 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 उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। पांडव समेत श्री कृष्ण भगवान भी बर्बरीक के सामने पहुंचे। कहा पांडवों नतमस्तक होकर पूछो बर्बरीक से कि इस युद्ध में किसने क्या किया, इस युद्ध को किसने जिताया। पांडव बोले हे बर्बरीक हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, कृपया बताओ इस युद्ध में किसने क्या किया, किसने इस युद्ध को जिताया। तब बर्बरीक गीत शीश की आवाज से आई कि हे पांडवों तुम किस बात का अभिमान करते हो। भीम कहता है मेरी गदा ने जिताया, अर्जुन कहता है मेरे बाणों ने जिताया, युधिष्ठिर कहता है मैंने जिताया। लेकिन इस पूरे युद्ध में अगर मुझे कुछ दिखाई दिया तो सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र, मारने वाला भी कन्हैया था और करने वाला भी कन्हैया था। अगर वो तुम्हारे पलड़े में सवार ना होता तो शायद आज तुम युद्ध ना जीत पाते, तुम युद्ध 1 मिनट में हार जाते। ये बात कृष्ण भगवान को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। कृष्ण भगवान ने कहा हे बर्बरीक, हे महानायक
तुम्हारी इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और जाओ, तुम्हें मैं वरदान देता हूँ, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजमान हो जाएंगी। और जो तूने अपनी माँ को वचन दिया था हारे का सहारा, तेरे दरबार में पहली बार जो भी सच्चे मन से हार कर आ जाएगा उसे दुनिया में कभी कोई नहीं हरा पाएगा। और जो तूने अपनी माँ को वचन दिया था, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ मांगे तू इनकार नहीं करेगा। जा, तुझे वरदान देता हूँ, तेरे दरबार में जो भी सच्चे दिल से झोली फैलाकर कुछ भी मांगेगा अपनी औकात से 10 गुना ज्यादा लेकर जाएगा। बोले हारे के सहारे की जय हो। क्या कहा? महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है, मेरे बाबा शीश का दान दिया है। खुश होकर के कृष्ण ने आपको ये वरदान दिया ओ है। बाबा ये वरदान दिया है, ओ बाबा ये वरदान दिया है। और क्या वरदान दिया कि जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा सूरज की पहली किरण निकलेगी, सूर्य की किरणें आरती उतारे, आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद और तारे, जब तक रहेंगे चांद और तारे, पूजा होगी तेरी दुनिया में जब तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो बाबा, मर दे दम तक। कौन कौन ये सौदा मंजूर करेगा कि बाबा जब तक हमारी सांसें हैं तेरा दरबार ना छूटे? इसलिए बोलो, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते जन्म तक, अगले जन्म तक। ये भी थोड़ा है। अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, अगले जन्म तक, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्मों जन्मों कौन मंजूर करेगा ये सौदा? बाबा की कथा भी समाप्त हो चुकी है। एक बार दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ।